तो प्रहलाद जी ने स्तुति की नरसिंह भगवान की। और उसके बाद नरसिंह भगवान ने कहा कि मैं सभी वर देने में समर्थ हूं, तो तुमको जो इच्छा हो वो वर मुझसे मांग लो। तो ये यहाँ पर लास्ट चैप्टर समाप्त हुआ था। अब नेक्स्ट चैप्टर में प्रहलाद जी का राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा, ये 10वां अध्याय है। तो जब ये ऑफर किया भगवान ने कि जो चाहो वरदान मांग लो, तो प्रहलाद जी थे तो बालक, लेकिन ये बालक होना, युवा होना, वृद्ध होना, ये तो इस शरीर की, इस जन्म की अवस्था है। आदमी का जो वास्तविक ग्रोथ है वो तो न जाने कितने जीवन में होती है। और उसमें जो सटल बॉडी है, जो ट्रांसफर होती है, उसकी क्या आयु, वो तो अनादि है, कब से चला आ रहा है। पर खैर, इस जन्म में अभी बालक थे, पर फिर भी उन्होंने वरदान मांगना प्रेम भक्ति में विघ्न माना। प्रेम भक्ति, प्रेम में कुछ चाहिए थोड़ी, प्रेम अपने आप में पूर्ण है। तो जो निष्काम भक्ति होती है, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम का उदय हो जाता है, वो जो प्रेम भक्ति है, वो सबसे ऊंची अवस्था है। जैसे गोपी और कृष्ण जी की, उसमें ही आनंद है। उसके फलस्वरूप कुछ और नहीं चाहिए। देर इज नथिंग बेटर और ग्रेटर देन दैट। तो अगर कुछ और मांगते हैं, दैट मीन्स यू आर डिग्रेडिंग इन ए वे, या कम आंक रहे हैं उस भक्ति को, उस भक्ति से मिलने वाले आनंद को। तो उन्होंने वरदान मांगने को प्रेम भक्ति का विघ्न माना, और इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए से वे भगवान से बोले। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान नरसिंह को, प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूं। अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं, क्योंकि है तो अभी भक्ति उनके अंदर, लेकिन मन का क्या भरोसा, कब फिसल जाए। इसलिए कहते हैं कि मुझको लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डर कर, क्योंकि संग अगर एक बार भोग में की तरफ चला व्यक्ति, तो फिर वो उसको अपने अंदर खींच लेते हैं, डुबा लेते हैं। तो मैं इन भोगों के संग से डर कर, उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर, उनकी छूटने की अभिलाषा से आपकी शरण में आया हूं। तो ये जो सेंटेंस है, उन भोगों के संग से डरकर, उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर, उनसे छूटने की अभिलाषा से, ये जो तीन चीजें कही हैं इन्होंने, ऑब्वियसली इस जन्म में तो इन्होंने ऐसा अनुभव नहीं किया है। लेकिन जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जीव तो अनादि है, और जब भक्ति से, भगवान के सानिध्य से, तो पूर्व जन्मों की भी सब याद आ जाती है। तो ये कह रहे हैं, और जैसे जड़ भरत को भी जब वो हिरण की योनि में आ गए थे, उनको भी अपने पुराने जन्म में कैसे आसक्ति के कारण से प्रॉब्लम हुई थी उनको याद था। इसीलिए हिरण के रूप में भी वो अपनी मां के संपर्क से दूर रहते थे। तो ये जो कह रहे हैं कि भोगों के संग से डरकर,
उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर। तो ये ऑब्वियसली जन्म जन्मांतर के जो उनके अनुभव रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ में तो ऐसा है नहीं अभी। तो तो उनके छूटने की अभिलाषा से आपके पास आया हूं। भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। मतलब भक्त तो सेवा के अलावा, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं मांगता, और आप मुझको मांगने के लिए कह रहे हैं। तो बेसिकली यू आर टेस्टिंग मी। मैं वास्तव में निष्काम अनन्य भक्त हूं या नहीं, ये जानने के लिए आपने इसको पता करने के लिए आपने मुझको वर मांगने के लिए कहा है। यह विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। मतलब जो भोग है वो शरीर के साथ एकात्म भाव को और मजबूत करते हैं, क्योंकि भोग होता है शरीर से। अगर भोग में हम लिप्त होंगे तो शरीर के साथ एकात्म भाव और मजबूत होता जाएगा। हृदय की गांठ, मैं और मेरे का भाव, ये और गहराता जाएगा। और फिर जब ऐसा होगा, वासनाएं बनी रहेंगी, तो जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म होते चले जाएंगे। तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला है भोग। तो मुझको ये सब नहीं चाहिए। जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। आप अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाले वर कैसे दे सकते हैं? जिसके ऊपर आपकी कृपा है उसको आप फंसाएंगे थोड़ी, उसको तो निकालेंगे। तो ऑब्वियसली आपका इंटेंशन ये नहीं हो सकता कि मैं भोग के रूप में कोई वर मांगूं और उससे फंसूं। आप सिर्फ मेरी परीक्षा के लिए ऐसा आपने कहा है, ऐसा प्रलोभन आपने दिया है। मैं आपका, अच्छा हाँ, जो स्वामी, सॉरी, आपके जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है, आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करवाना चाहता है, वह सेवक नहीं है। वह तो लेन देन वाला निरा बनिया है, ट्रांजैक्शन है। सो स्वामी, जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं है। और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका सेवक बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं है। मतलब स्वामी और सेवक का जो भाव है उसमें स्वामी बनने के लिए सेवक की आवश्यकताओं की पूर्ति अगर करे कोई, तो वो स्वामी कहलाने लायक नहीं है। ऐसे ही जो अपनी कामनाएं पूर्ण कराने के लिए सेवा कर रहा है वो सेवक नहीं है। तो स्वामी और सेवक का जो संबंध है उसमें कामनाओं की पूर्ति उसका अंग नहीं है। न सेवक कामनाओं की पूर्ति के लिए सेवा करता है, न स्वामी स्वामी बने रहने के लिए सेवक की कामनाओं की पूर्ति करता है। जहां कामनाओं की पूर्ति आइदर साइड पर इन्वॉल्व है, वो रियल सेंस में स्वामी सेवक नहीं है, वो एक ट्रांजैक्शन है। वो जैसे नौकरी कर रहे हैं कहीं, तो नौकरी कर रहे हैं तो
अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहे हैं, कोई सेवा करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो हम लोग जो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप समझते हैं वो ट्रांजैक्शनल है। वो सेवक अपनी जीविका के लिए करता है और स्वामी को अपना काम करवाना है, उसके लिए उसको पे करता है। तो ये स्वामी सेवक भाव उस सेंस में नहीं है जैसे भगवान का निष्काम प्रेमी भक्त होता है। मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजनवश स्वामी सेवक संबंध रहता है, वहां ट्रांजैक्शन है। राजा और उसका जो सेवक है उनका ट्रांजैक्शन है। वो उसको पैसा देके काम करवाते हैं, वो पैसा लेकर के काम करता है। वो स्वामी सेवक भाव नहीं है। तो मेरी रिलेशनशिप आपके साथ वैसी नहीं है जैसी राजा की और सेवक की होती है। वैसा संबंध मेरा आपसे नहीं है। मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। वरदान ये दीजिए कि मेरे अंदर कोई कामना कभी अराइज ही ना हो। तो ऐसी एक गुरुजी हैं, थे मतलब, स्वामी सत्यमित्रानंद जी। तो वो भी यही कहते थे कि भगवान से अगर मांगना है तो यही मांगना चाहिए कि मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कामना कभी न उठे, और अगर उठे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। उसके पूरा करने के लिए जो भी होना है वो आप ही करेंगे। ऐसा सत्यमित्रानंद जी भी कहते थे। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही कोई डिजायर मन में आई तो इंद्रियों की शांति समाप्त हो जाती है, दे बिकम एक्टिव। तो ये जो इंद्रियां हैं, मन है, प्राण है, देह है, धर्म है, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये सब जो क्वालिटीज हैं ये शांत मन की क्वालिटीज है। लज्जा होना, श्री होना, स्मृति होना। जैसे डिस्टर्ब डिजायर हुई, डिस्टरबेंस उठा, कामना उठी, तो जैसे सरोवर में पत्थर फेंक दिया जाए तो लहरें उठ जाती हैं, और फिर जो प्रतिबिंब स्वच्छ दिख रहा था, क्लियर दिख रहा था, वो दिखना बंद होता है, सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन सब चीजों की शांति, इन सब चीजों का असली स्वरूप समाप्त हो जाता है कामना के उदय होते ही। अगर मन में कोई कामना नहीं है तो मन बिल्कुल शांत है, आनंद में है, अपने आप में परिपूर्णता का अनुभव करता है, किसी चीज की कमी नहीं है। कामना उठते ही वो जो परिपूर्णता का भाव है वो गया, क्योंकि अब तो कुछ चाहिए, और वहीं से हर तरीके का डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का प्रत्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब चित्त
वासना रहित होकर के, कामना रहित होकर के शुद्ध हो जाता है, एक लहरों रहित लेक की तरह, तो उसमें परमात्मा का दर्शन हो जाता है, अनुभव हो जाता है। तो जिस जैसे ही कामनाएं समाप्त हुई, कामना नहीं है तो पूर्णता है, और पूर्णता ही भगवत स्वरूप होना है। तो यहां कह रहे हैं कि जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तो यहां उन्होंने ऑफर किया वरदान के लिए। इन्होंने कहा वरदान तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाने वाला है, तो ये मुझको नहीं चाहिए, और वर आप देना चाहते हैं मुझको, तो ये वर दीजिए कि मेरे मन में कोई कामना कभी उदय हो ही नहीं। तो ये इनका वार्तालाप हुआ नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी का। तो नरसिंह भगवान अब रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो कहते हैं, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते। फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। है ना? मुझे मालूम है कि तुमको इस लोक और परलोक के किसी भोग की कोई कामना नहीं है, पर मेरी प्रसन्नता के लिए तुम एक मनवंतर के लिए, यानी कि स्लाइटली मोर देन 71 चतुर्युगी, है ना? मतलब वो 14 मनु होता है ना एक कल्प में, 1000 चतुर्युगी में 14 होते हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाई 14, 71 72 जो भी आता है, तो उतने समय तक के लिए तुम दैत्यों के अधिपति हो जाओ, और जो उनके भोग हैं उन सबको भोगो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं विराजमान हूं। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना, और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं सुनते रहना। भोग भोग के समय भी मैं तो हृदय में विराजमान हूं ही, मुझको देखते रहना और मेरी लीला कथाएं सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना, और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। तो भोग के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पुण्य कर्म है पुराने जन्मों के, उन पुण्य कर्मों को भोग करके ही वो पुण्य कर्म समाप्त होंगे, तब फ्रीडम मिलेगी। तो तुम समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना, मतलब कोई भी कर्म करते हुए मेरी स्मृति अगर बनाए रखोगे, तो वो आराधना आराधना ही हो जाएगा। वो एक्ट, जो कार्य भगवान की स्मृति के साथ किया जाता है, वो कर्म भगवान की आराधना बन जाता है। तो तुम समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना, और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। तो जो भी प्रारब्ध है पुराना, उसको समाप्त कर लेना भोग के द्वारा।
भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर शरीर त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। तो भोग के द्वारा द्वारा पुण्य कर्मों का क्षय हो जाएगा, निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश हो जाएगा। जब ये सब पाप और पुण्य रूप कर्म समाप्त हो जाएंगे एक मनवंतर में, तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। तो ये साधना के लिए टाइम फ्रेम सब ऐसे ही रहते हैं। अब जैसे इनको टाइम फ्रेम दिया है एक मनवंतर प्रहलाद जी को। भोग के द्वारा, अच्छा, देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। ये वरदान अपनी तरफ से दे रहे हैं, ये तो नहीं मांग रहे हैं कि तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम्हारा जो यश है, उसका गान देवलोक में भी देवता लोग भी करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए। तो कह रहे हैं कि जो तुमने मेरी स्तुति की है, जो उस स्तुति को करेगा नित्य प्रति और मुझको और तुमको दोनों को याद करेगा, तो वो समय पर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। फिर प्रहलाद जी बोलते हैं, महेश्वर, आप वर देने वालों के स्वामी हैं। आपसे मैं एक वर और मांगता हूं। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है। इस मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया, क्योंकि आपसे दुश्मनी थी उनकी और मैं आपका भक्त। तो एज ए कॉन्सिक्वेंस कि उनकी आपसे दुश्मनी थी, उन्होंने मुझसे भी द्रोह किया। दीनबंधु, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, भगवान का दर्शन जिसको हो जाए उसके तो पाप सब क्षय हो जाते हैं। तो वो आपकी दृष्टि पड़ते ही पवित्र ऑलरेडी हो चुके थे वैसे तो। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से, जिसमें आपसे ही द्रोह किया, आपसे ही दुश्मनी का भाव रखा, ये पाप बहुत गंभीर है, दुस्तर है ये दोष। लेकिन मैं आपसे ये वर मांगता हूं कि मेरे पिता उस दोष से मुक्त हो जाए, उससे शुद्ध हो जाए। नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। वो तर गए हैं, इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं। यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सबके साथ भी वे तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। तो जो ऐसा अनन्य भक्त भगवान का होता है, उसकी 21 पुरानी पीढ़ियां भी तर जाती हैं उसके कारण से। मेरे शांत समदर्शी
और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहां जहां निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कीटक ही क्यों ना हो, मतलब चाहे बहुत ही अपवित्र स्थान भी हों, तो भी वे पवित्र हो जाते हैं। मतलब जहां मेरे प्रेमी भक्तजन रहते हैं, वो स्थान कितना भी निगेटिव वाइब्स वाला हो, वो स्थान पवित्र हो जाता है भक्त की प्रेजेंस से। संसार में जो लोग, अच्छा, हाँ, दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, जैसे प्रहलाद जी की हो गई हैं, वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं पहुंचाते। उनके अंदर सर्वत्र आत्मभाव, यानी कि चर अचर, जड़ और चेतन, जो भी कुछ है, वो सब मैं ही हूं। वो सब एक ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस आत्मा ही है। तो जहां जिसके मन में सर्वत्र आत्मभाव पैदा हो गया है, सबको आत्मा के रूप में ही जो आदमी देखता है, जिसकी दृष्टि ऐसी हो गई है, ऑब्वियसली वो किसी भी प्राणी को, छोटे बड़े किसी प्राणी को, वो कष्ट नहीं पहुंचाता है। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे, दो विल फॉलो यू, वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। नॉर्मली अंत्येष्टि क्रिया की जाती है सदगति के लिए, कि आगे की गति अच्छी हो उस जीव की, जो इस शरीर को छोड़ करके चला गया है। तो अंत्येष्टि करने का, अंत्येष्टि क्रिया का यही पर्पज है। लेकिन तुम्हारे पिता तो पूर्ण रूप से मेरे अंगों के स्पर्श से पहले पवित्र हो गए हैं, इसलिए ऑर्डिनरीली ऐसे केस में अंत्येष्टि क्रिया की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तथापि तब भी तुम उनकी अंत्येष्टि करो। तुम्हारी जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर, मेरी शरण में रहकर, मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। तो बैठो सिंहासन पर पिता के, और वेदवादी मुनियों की सलाह के अनुसार, उनकी आज्ञा में रहकर और मुझ में अपना मन लगाकर, मेरी शरण में रहकर, मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। यानी कि वो कार्य है मेरी सेवा रूप ही है, मेरे ही आदेश से हो रहे हैं, मेरी ही प्रेरणा से हो रहे हैं, ऐसा मन में विचार करके अपने सारे कार्य करो। तो अब नारद जी ये कहानी सुना रहे थे युधिष्ठिर जी को, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, जहाँ शिशुपाल का वध हुआ था और उसकी ज्योति कृष्ण भगवान में समा गई थी। तो वहाँ ऐसा चमत्कार क्यों हुआ पूछा गया था। उसके उत्तर में नारद जी युधिष्ठिर जी को ये कहानी सुना रहे थे, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। तो नारद जी अब कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता
ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देखकर पवित्र वचनों द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे ये बात कही। तो जब राज्याभिषेक प्रहलाद जी का हो गया नरसिंह भगवान की आज्ञा से, तो वहां पर देवता, ऋषि और ब्रह्मा जी सब लोग तो मौजूद थे ही। ये तो पहले स्तुति कर ही रहे थे, लेकिन बहुत डरे हुए थे, पास फटकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत भयानक डरावना स्वरूप बनवाए हुए थे नरसिंह भगवान। लेकिन अब जब प्रहलाद के साथ उनका वार्तालाप हुआ तो वो प्रसन्न वदन हो गए। उनका चेहरा अब क्रूर नहीं दिख रहा था, अब प्रसन्न और सौम्य दिख रहा था। तो जब प्रसन्न मुद्रा में देखा देवता, ऋषि और ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को, तो तब फिर से स्तुति करना प्रारंभ किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्वांतर्यामी हैं, सभी के अंतर में रहते हैं, विराजमान हैं, जीवों के जीवन दाता और मेरे भी पिता हैं। यानी कि मेरी उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। यह पापी दैत्य लोगों को बहुत सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे मतवाला हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण उत्श्रृंखल होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। तो एक ये बहुत जगह कहा गया है भागवत में कि ये जो तपस्या और योग है, इसका प्रभाव ईगो को मजबूत करने और स्वेच्छाचार की तरफ भी किया जा सकता है। जैसे साइंस में निबंध आता था लिखने के लिए कि साइंस वरदान है कि अभिशाप। तो एक तरीके से यूज करो तो वरदान है, दूसरे तरीके से यूज करो तो अभिशाप हो जाता है। तो इसने तपस्या, योग और बल, तपस्या और योग से जो बल पाया, उसके कारण से ये स्वेच्छाचारी हो गया, उच्छृंखल हो गया। और ये जिन वेदों से प्राप्त शिक्षाओं से तपस्या और योग करता था, उसी की विधियों का ये उच्छेद करने लगा, उनके अगेंस्ट एक्ट करने लगा। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत, शुद्ध हृदय, नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपकी शरण में है। भगवान, आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा, उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। तो जब भी अलग अलग जो भगवान के अवतार हैं, उनको अलग अलग चीज से फ्री होने के लिए स्मरण किया जाता है। तो यहां कहते हैं कि नरसिंह रूप का जो ध्यान करेगा, वो सब प्रकार के भय से बच जाएगा। यहां तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सकेगी, जो नरसिंह के रूप में भगवान का ध्यान करे। नरसिंह भगवान बोले ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके कि आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें। आप हमेशा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं, आप दैत्यों को वर दे दे करके। आप ऐसे दैत्यों को वर न दिया करें जो स्वभाव से क्रूर हैं। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसा सांपों को दूध पिलाना।
तो फिर आगे नारद जी कंटिन्यू कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वहीं अंतर्धान हो गए, समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा और शंकर जी की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेक कर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोकों को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार वे दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे। ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ये दोनों वही जय और विजय भगवान के पार्षद थे, वही दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लिए थे। वे भगवान से वैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला, क्योंकि ओरिजिनली कहा ही था भगवान ने जब वो वहां से गिर रहे थे कि 3 जन्म में मेरे हाथों मर करके तुम लोग वापस आ जाओ। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई, मतलब भगवान के हाथों मरे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों। भगवान का दर्शन स्पर्श मिला, उससे तो तुरंत ही मुक्त हो जाता है जीव, लेकिन वो नहीं हुए, क्योंकि ऋषियों के शाप के कारण से उनको 3 जन्म बाद वापस होना था। उनके पाप 3 जन्मों में क्षय होने थे। तो मतलब जो जनरल रूल है कि भगवान की दृष्टि पड़ते ही सब शुद्ध हो जाता है, उसको भी ब्राह्मणों का शाप ओवरराइड कर जाता है। भक्त जो कहता है, भक्त उसको ओवरराइड कर जाता है। एक पुरानी कहानी एक बार पहले बताई थी कि कोई पुत्र प्राप्ति के लिए तुलसीदास जी के पास गया कि कृपा कीजिए, मुझको पुत्र नहीं हो रहा है। कोई सेठ जी थे। उन्होंने कहा, भैया मैं तो पूछ के बताता हूँ। तो भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, इसके भाग्य में, प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तो वही कम्युनिकेट कर दिया तुलसीदास जी ने, वो चले गए। फिर किसी दूसरे भक्त के पास पहुंचे। उसने भक्त का कहा, जाओ तुम तो आशीर्वाद देते, तुम्हारा हो जाएगा बच्चा। हो गया बच्चा। सेठ जी फिर तुलसीदास जी के पास गए। आप तो कह रहे थे कि आप प्रारब्ध में है ही नहीं, लेकिन फलाने फलाने संत के आशीर्वाद से मुझको तो बच्चा हो गया। उन्होंने कहा, भाई मुझको तो मालूम नहीं है, पूछ के बताता हूँ। फिर राम जी से पूछा उन्होंने। राम जी ने कहा कि अगर तुम भी कह दिए होते, दे दिए होते आशीर्वाद बच्चा होने का, तो भक्त की वचन का तो आदर मुझको रखना ही पड़ता है। उन्होंने कह दिया उस भक्त ने, तो आई हैव टू कीप, कि उसके वचनों का आदर हो, वचन सत्य हो भक्त का। तो तुम भी कह दिए होते तो हो जाता, क्योंकि भक्त जो कहता है उसका अनुसरण भगवान को करना ही पड़ता है। तो यहां वो कह रहे हैं कि ऋषियों के शाप के कारण से उनकी मुक्ति नहीं हुई।
नॉर्मली भगवान को देखते ही मुक्ति हो जाती है, लेकिन ऋषियों का जो वचन है दैट ओवरराइड्स इवन जनरल रूल। तो मुक्ति नहीं हुई, वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ था। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वे वहीं पड़े पड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंत वक्त्र के रूप में पैदा हुए थे। भगवान के प्रति वैरभाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए, क्योंकि अब 3 जन्म पूरे हो गए, अब फ्रीडम का टाइम आ गया, इसलिए उनकी ज्योति श्री कृष्ण के अंदर समा गई। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रूप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जितने भी कौरवों के साथ राजा थे, उन सब की मृत्यु भगवान को देखते देखते हुई, तो वो सब के सब अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भृंगी द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से ही उसका स्वाप स्वरूप प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हो गए। जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैर भाव जनित अनन्य चिंतन से हमेशा भगवान की ही याद रहती थी, शत्रुता के रूप में ही सही, वो भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि, उनको सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई, वो भगवान के साथ भगवान जैसा स्वरूप उनको कैसे मिल गया। उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ब्रह्मण्य देव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है। तो यहाँ जो नरसिंह भगवान को श्री कृष्ण का अवतार बता रहे हैं इस जगह। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। कह लगे जो पूरी कहानी है, जिसमें प्रहलाद जी के जीवन से कनेक्टेड कथा कही गई है, उसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के स्वामी, यानी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य भी वहीं से आता है, और संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय भी उन्हीं से होती है। इन सब के जो स्वामी हैं श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन हुआ है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में काल क्रम से जो महान परिवर्तन होता है, उसका भी निरूपण किया गया है। मतलब समय के साथ कभी देवताओं का अभ्युदय होता है, देवता पावरफुल हो जाते हैं, और काल क्रम से कभी दैत्य और असुर पावरफुल हो जाते हैं, उनका वर्चस्व हो जाता है सब जगह। ये काल क्रम से होता रहता है। ऐसे चेंजेस आते रहते हैं।
इन अदर वर्ड्स, जीव का कोई भी रोल नहीं है इसमें। किसका अभ्युदय होगा, कौन अवनति को प्राप्त होगा, ये काल क्रम से अपने आप होता रहता है, समय की धारा से होता रहता है। इसमें किसी को श्रेय देना या किसी को गलत समझना, वो बेकार है, गलत है। कालक्रम से अपने आप होता है। तो कह रहे हैं इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में कालक्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है। जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भागवत धर्म का वर्णन भी मिलता है। अध्यात्म के संबंध में सभी जानने योग्य बातें इसमें हैं। जो प्रहलाद का चरित्र अभी पिछले 3-4 सेशन में पढ़ा गया है, इट हैज एवरीथिंग विच इज नेसेसरी फॉर अध्यात्म। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता और सुनता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता मतलब उसके जो संचित कर्माज हैं पुराने जन्मों के, वो सब भस्म हो जाते हैं। दे विल नॉट ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रूट्स देयर ऑफ। वो जल के जल जाएंगे, बीज ही जल जाएगा, संचित कर्म समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए जो पुराने कर्मों का बंधन था, लोगों के साथ लेन देन बाकी था, वो समाप्त हो जाता है। तो जो इसका श्रद्धा से कीर्तन करेगा या सुनेगा प्रहलाद के चरित्र का, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की यह नरसिंह लीला, सेनापतियों सहित हिरण्यकशिपु का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव, तीन चीजें, नरसिंह के रूप में लीला, सेनापतियों सहित हिरण्यकशिपु का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन चरित्र, उनका प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है वह भगवान के अभय पद वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो इसको अगर पढ़ते सुनते रहें तो भक्ति भाव पैदा हो जाएगा, मनोकामनाएं समाप्त हो जाएंगी और भगवान के अभय पद वैकुंठ को वो प्राप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं। नारद जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि तुम लोगों का भाग्य बहुत प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। तुम्हारे साथ रहते हैं भगवान गुप्त रूप में, ऋषि मुनि तो जानते हैं। ऐसे ऋषि मुनि जो पूरे संसार को पवित्र कर देते हैं अपनी प्रेजेंस से, वो सारे ऋषि मुनि भी भगवान कृष्ण के पास आते हैं। जो तुम्हारे पास रहते हैं उसी चक्कर उस कारण से तुम्हारे पास आते हैं वो सब लोग। तो ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परम आनंद भव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य इवन आज्ञाकारी। युधिष्ठिर जो आज्ञा देते हैं उसको कृष्ण भगवान करते हैं। गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है, जिनको बड़े बड़े महापुरुष ढूंढते रहते हैं जन्म जन्मांतर तक और उनको पाते नहीं।
जो माया के लेस से रहित हैं, जो परम शांत और अनुभव स्वरूप हैं, पर ब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही श्री कृष्ण तुम्हारे प्रिय, हितैषी, ममेरे भाई, पूज्य, आज्ञाकारी, गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर, ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके। भगवान के स्वरूप को डिफाइन नहीं किया जा सकता, शब्दों में ढाला नहीं जा सकता। वे ये हैं ऐसा कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप मन और वाणी के परे है। वो अनुभव में ही आता है, वाणी और मन का विषय नहीं है। तो शंकर और ब्रह्मा भी श्री कृष्ण क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उसको वो लोग भी नहीं कह सकते। वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं? नारद जी कह रहे हैं कि वो भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा और शंकर भी, तो मेरी तो औकात ही क्या है। हम तो मौन, भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर, यही एकमात्र आराध्य देव है, यही एकमात्र आराध्य देव है। और किसी आराधना की आवश्यकता नहीं है किसी की। एकमात्र यही है जो आराधना योग्य हैं। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मयासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। तो कहते हैं, इनकी लीलाओं का वर्णन कहां तक करें। एक और कहानी है कि एक बार जो महामायावी मयासुर था, उसने रुद्रदेव, भगवान शंकर की कीर्ति में कलंक लगाना चाहा था, उनको नीचा दिखाना चाहा था। तब इन्हीं भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की और उनके यश का विस्तार किया। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था, और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, यश की रक्षा की, आप करके कृपा करके बताइए। तो मैं दानव किस प्रकार और किस कारण से भगवान शंकर का यश नष्ट करना चाह रहा था, उनको नीचा दिखाना चाह रहा था, और उस यश की रक्षा फिर भगवान कृष्ण ने कैसे की, ये आप हमको बतलाइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन युधिष्ठिर जी नारद जी से कर रहे हैं। एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया कि वो शिशुपाल और दंतवक्त्र कैसे समा गए कृष्ण में, वो कथा पूर्ण हुई। अब ये नई कथा यहाँ शुरू होती, तो इसको यहीं आज विराम देते हैं, और फिर शंकर भगवान के साथ मय दानव का किस तरीके से कथा खुलती है, वो हम लोग अगले संडे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एवरीबॉडी।